दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं आज समदड़ी गांव के पास लाखेटा गांव में आया। श्रीमान चेतन जी माली के घर पर आया और इनके मकान का मैंने वास्तु निरीक्षण किया। तो दोस्तों इनके मकान जो अभी आया, जो इन तीनों भाइयों के, इनके पापा के 3 भाई हैं, तीनों भाइयों के पार्टनर का है। तो इनका जो हिस्सा आ रहा है वो 57/44 ही आ रहा है। तो ये आगे से मकान का मुख रखते हैं तो शेर मुख का बनता है, इसलिए मैंने इनको उत्तर की तरफ से पीछे जाने के लिए 12 फीट का रास्ता देने को बोला है। जो भी इनके परिवार में सहमति हुई उस हिसाब से 12-13 फीट का रास्ता लेंगे। उसके बावजूद ये 44 हो जाएगा, 44/45 हो जाएगा। तो ये प्लॉट समचौरस बनता है। इसलिए मैंने इस प्लॉट के यानी इनका जो हिस्सा आ रहा है इस हिस्से के 2 टुकड़े करने को कहा है। जो एक टुकड़ा हो जाएगा 30/45 का, जो नॉर्थ की तरफ 30 रहेगा और लंबा साउथ की तरफ इनका 45 हो जाएगा। तो 1 डेढ़ा प्लॉट हो जाएगा और एक प्लॉट हो जाएगा इनका 15/45। तो ये दूसरा प्लॉट हो जाएगा और इनका मुख नॉर्थ मुखी हो जाएगा। तो इनको मैंने ये सुझाव दिया और ये सुझाव इनको पसंद आ गया। तो भाइयों अभी देखो ये मकान यहाँ से तो मैं ये मकान का निरीक्षण किया। तो इन्होंने बोला कि भाई साहब ये मकान हम इसको तोड़ फोड़ करके वापस इसको नया बनाना चाहते हैं। तो भाइयों इनके मकान का मैंने नापछोप किया तो इनका 57/44 आया। तो आगे से इनका जो पूर्वमुखी प्लॉट है वो 57 फीट है और लंबाई इनका 44 ही आ रहा है। तो मैंने इनको एक सजेशन दिया कि आप ये 12 फीट का जो रास्ता दोगे पूरब से लेके उत्तर का, ये गली दोगे, क्योंकि इनके परिवार के और भाइयों के मकान है पीछे, तो इनको गली देना जरूरी है। तो ये गली देंगे। तो फिर भी इनका 45/44 ही हुआ। तो फिर मैंने इस प्लॉट के 2 टुकड़े करने को बोला। तो ऐसे ये जो प्लॉट है ये 30/45 का मैंने प्लॉट रखा है। 30/45 में इनको निर्माण करने के लिए मैंने सुझाव दिया है। तो जो 30 फीट पीछे होगा साउथ की तरफ, उसके 2 कमरे बनाकर सामने उनको बरामदा बनाने के लिए बोला। बरामदे के आगे इनका किचन और किचन के आगे इनका नाल प्लस वाटर टैंक देने को बोला है। और इधर बरामदे के पास में इधर लैट बाथ दोनों बनाने के लिए बोला। बीच में इनका मेन गेट हो जाएगा। तो इनका प्लॉट नॉर्थ से साउथ की ओर 30/55 का हो जाएगा, 30/45 का हुआ। तो एकदम 1 डेढ़ा प्लॉट हो जाएगा और जैसे ये मकान का निर्माण करेंगे बहुत अच्छा हो जाएगा। तो भाइयों मैंने इनको ये सलाह दी है और ये जल्दी से जल्दी 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद जब भी मकान का काम चालू करेंगे तो विशेष तौर से ध्यान रखने का है कौन से महीने में ये चालू करेंगे। तो मकान के जो 4 कोने होते हैं उस कोने में कौन से कोने में मकान का नींव का मुहूर्त करना है हो जाएगा। तब इन्हें मैंने बोला है कि जब भी आप बनाओ तो मुझे फोन द्वारा पूछ लेना। तो मैं उस टाइम में कौन से कोने में मकान का मुहूर्त चल रहा है वो इन्हें बता दूंगा। क्योंकि अभी जो जस्ट ये मुहूर्त चल रहा है अभी वायव्य में था, अभी कल और परसों से वह नैऋत्य कोण में मकान की नींव का मुहूर्त चले जाएगा। तो 3 महीने तक नैऋत्य में रहेगा, उसके 3 महीने बाद अग्नि कोण में जाएगा, उसके 3 महीने बाद में ईशान कोण में आ जाएगा, फिर 3 महीने बाद में वायव्य कोण पे आ जाएगा। तो ऐसे 12 महीने में 4 कोनों में ये मकान की नींव के मुहूर्त घूमते रहते हैं। तो जैसा चेतन जी इधर पूरा ये सीन बताइए। ये हाँ ये मकान भाई साहब का, इनका चेतन जी का है, ये इनके बड़े पापा का है, वो इनके बड़े पापा का है। और ये जो प्लॉट है ये पूरा इनके, तो इनका प्लॉट ये यहाँ तक ये 45 तक आया है। ऐसे लंबाई इनका 45 है और ये चौड़ाई है जो 57 है। लेकिन इसमें से 12 फीट इनको रास्ता गली देने को बोला है और 12 फीट के बाद में फिर इनका 44/45 हो गया। तो फिर भी इनको मैंने 15/44 ये आगे से प्लॉट अलग छोड़ने को बोला। जो आगे इनके दुकानें बन जाएगी, चाहे कमरे बन जाएंगे और ईस्ट के अंदर रोड निकल जाएगा। तो इनको 30/45 का मैंने विचार करने को बोला है। तो अभी ये 30/45 में बनाएंगे। तो मैं इतना ही कहकर भाइयों मेरे विश्राम, मेरी बोली विश्राम देता हूँ। जय गौ माता की, जय सनातन धर्म की।